नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की श्रृंखला का जो अपना एपिसोड नंबर होने वाला 148 नंबर का एपिसोड होने वाला है। और आज का अपना टॉपिक कौन सा है दोस्तों, बीकानेर का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनके बारे में आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई और भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पे जो बीकानेर का ऐसा कौन सा जो मुगल है दोस्तों, मतलब इस शासक है दोस्तों, जिसने मतलब कि मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव कल्याणमल है, ठीक है। राव कल्याणमल ने दोस्तों यहाँ पे 1576 के अंतर्गत 1570 के अंतर्गत अकबर ने यहाँ पे नागौर के अंदर एक दरबार लगाया था दोस्तों, उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन हो जाएंगे, बीकानेर के राव कल्याणमल है, ठीक है। राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह, एक पृथ्वी सिंह राठौड़ है, ठीक है। इन दोनों को मुगल दरबार के अंतर्गत भेज दिया जाता है और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे, तो यहाँ पे मतलब कि जैसलमेर से कौन थे, राव हर राय, ठीक है। अगला है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था दोस्तों, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ये मतलब कि नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नरेंद्र मंडल के नाम से भी चैम्बर ऑफ प्रिंसेज को नाम जानते हैं। और इनकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना की बात करें तो 1921 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा की गई, तो गंगा सिंह के द्वारा की गई। और यहाँ पे मतलब कि इनके अंदर सदस्य की बात करें तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के अंतर्गत कितने सदस्य थे, 120 सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। 120 सदस्य में से 108 तो मतलब कि 27 सदस्य थे। और इनके अंदर जो सदस्य थे वो कौन थे, तो मतलब कि जो यहाँ पे जो भारत के अंतर्गत जो अपने रियासती थे उनके मतलब कि राजकुमार होने वाले हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एक राजकुमारों का क्या था, चैम्बर था, यानी कि वो एक सभा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, महाराजा गंगा सिंह है। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे या चांसलर थे वो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह ही होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उसे माही मरातिब की उपाधि दी दोस्तों, ठीक है। तो माही मरातिब की उपाधि धारण करने वाले कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर के तो अपना राव अनूप सिंह है, ठीक है। राव अनूप सिंह को यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, माही मरातिब की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया, तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई, 1921 के अंतर्गत। इसके अंदर सदस्य कितने थे, 120, उसमें से 108 सदस्य सताई थे। और इसके मतलब कि मतलब इसका उद्देश्य क्या था नरेंद्र मंडल का स्थापना करने का, तो यहाँ पे पहला भारत के अंदर जो रियासती थी उनकी जो समस्याएं थी उनको मतलब कि व्यक्त करने के लिए ये दोस्तों एक मंडल बनाया गया जिसका क्या नाम है, नरेंद्र मंडल, जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के नाम से जानते हैं। और इसके मतलब कि प्रथम अध्यक्ष या चांसलर किसे बनाया गया, तो अध्यक्ष कौन बन गया यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह है, जो कि बीकानेर से संबंधित होने वाला है, ठीक है। अगला है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब की कौन सी उपाधि सम्मानित किया गया, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे माही मरातिब की उपाधि दी, किसको दी, अनूप सिंह को, ठीक है। अनूप सिंह को यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, माही मरातिब की, ठीक है। अगला है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो बीकानेर का जो राय सिंह है दोस्तों यहाँ पे इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। इनसे पहले इनके पिताजी का क्या नाम है दोस्तों, राव कल्याणमल है, ठीक है। राव कल्याणमल है जो कि अपने मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले शासक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इनको राय सिंह को सबसे पहले तो यहाँ पे 1572 के अंतर्गत, ठीक है, 1572 के अंतर्गत 1572 के अंतर्गत मारवाड़ का यहाँ पे शासक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे 1574 के अंतर्गत 1574 में राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। उसकी वजह से राय सिंह वापस कहाँ पे आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इनको पहले यहाँ पे क्यों कहाँ पे नियुक्त किया जाता है, मारवाड़ यानी कि जोधपुर में यहाँ पे शासक नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है 1574 में। उसके बाद यहाँ का बीकानेर का शासक बन जाता है राव राय सिंह है, ठीक है। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो दयाल दास रही जो खेत वगैरह दोस्तों, ये दयाल दास को मतलब कि
किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, दयाल दास की बात करें तो किसके दरबारी कवि थे? 7वें नंबर के अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे दोस्तों। ठीक है, महाराजा रतन सिंह के दरबारी कौन थे? दयाल दास। ठीक है, जिसने अपनी दयाल दासरी ख्यात लिखी है। बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? दयाल दासरी ख्यात से मिलती है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के अंतर्गत साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो यहाँ पे मतलब कि राजस्थान का जो साहिबा का युद्ध है जो कि जिस वर्ष लड़ा गया, यहाँ पे बड़ा नहीं है, यहाँ पे लड़ा गया है। ठीक है, लड़ा गया तो यहाँ पे कौन से वर्ष में लड़ा गया, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपने कौन से वर्ष में लड़ा गया? साहिबा का युद्ध या पाहेबा का युद्ध, ये लड़ाया गया दोस्तों अपने 1541 से लेकर 42 के बीच में। कि किस किस के बीच में हुआ? राव मालदेव और यहाँ पे बीकानेर का शासक कौन था? तो मतलब कि यहाँ पे कौन हो जाएगा? राव जेतसी। ठीक है, राव जेतसी और राव मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें यहाँ पे विजय कौन हुआ? तो यहाँ पे मारवाड़ का शासक राव मालदेव यहाँ पे विजय हो जाता है और राव जेतसी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राव जेतसी के पुत्र कौन थे? राव कल्याण मल थे दोस्तों, जो कि इनके शासक कब बनते हैं दोस्तों? तो ये मतलब कि 3 साल तक तो यहाँ पे किसका राजकाल रहता है यहाँ पे बीकानेर के अंतर्गत? तो मारवाड़ का यहाँ पे 3 साल तक राज रहता है। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में 1544 के अंतर्गत एक युद्ध होता है, जिसमें कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में होता? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता, जहाँ पे मालदेव की यहाँ पे हार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वापस अधिकार कौन कर लेता? राव कल्याणमल अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाहिबा और साहिबा का युद्ध कब हुआ? 1541-42 के अंतर्गत हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे दोस्तों? तो इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। बीकानेर के जो राय सिंह है दोस्तों, ये मतलब कि अपने राजपद पर कब बैठे दोस्तों? ये 1574 के अंतर्गत। ठीक है, 1574 में इनको राजपद में बिठाया गया। और इसकी बात करें तो 1572 के अंतर्गत ये है ना, 1572 के अंतर्गत मारवाड़ के शासक घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बीकानेर के अंतर्गत जो राव कल्याण मल है उनकी मृत्यु हो जाती है 1574 में। ठीक है, तो उसके बाद ये राय सिंह जब मारवाड़ को छोड़कर कहाँ पे आ जाते हैं? बीकानेर के अंतर्गत आ जाते हैं और 1574 में अपना पद धारण करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा दोस्तों? तो यहाँ पे बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जो कि अकबर और जहांगीर की दोनों की सेवा की? तो अकबर और जहांगीर की सेवा करने वाले कौन हो जाएंगे? तो ये होने वाले राय सिंह है। ठीक है, राय सिंह है, जो कि इनका शासनकाल कब से रहता है? 1574 से लेकर 1612 तक है। ठीक है, 1612 तक इनका शासनकाल रहता है। तो यहाँ पे मतलब अकबर का शासनकाल कब तक रहता है? तो 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। उसके बाद जहांगीर बनता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे शासन करने वाला, मतलब कि इन दोनों की सेवा करने वाला कौन हो जाएगा? अपना राय सिंह है। ठीक है, राय सिंह, राय सिंह के द्वारा मतलब कि एक किले का भी निर्माण करवाया गया, जिसका क्या नाम है? जूनागढ़ है। ठीक है, जूनागढ़ का निर्माण कब करवाया गया? 1589 से लेकर 1594 के बीच में यहाँ पे जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया। और इसके अंतर्गत एक प्रशस्ति लिखाई गई, जिसका क्या नाम दोस्तों? राय सिंह प्रशस्ति भी यहाँ पे लिखाई गई है। ठीक है, अगला है, कतिपय कतिपय राजपूत शासक की सूची नीचे दी गई है। इनमें से मतलब कि दो का चयन करना है, जो कि एक मुगल सहयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मुगलों का सहयोग करने वाले कौन कौन से शासक नहीं इनमें से? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा की बात करें तो ये दोस्तों मतलब कि मुगलों के बिल्कुल विरुद्ध था, जिसने खानवा का युद्ध लड़ा मुगलों के विरुद्ध। और राव चंद्र सेन की बात करें तो ये मतलब कि आजीवन अकबर से मतलब कि संघर्ष करता रहा, यानी कि 1562 से लेकर 1581 तक इन्होंने मतलब कि चंद्रसेन ने मुगल का विरोध किया दोस्तों। ठीक है, बाकी मानसिंह की बात करें तो मानसिंह प्रथम ये कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है, जो कि मतलब कि ये राजा बनने से पूर्व ही मतलब कि एक अकबर का एक अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा राय सिंह है, जो कि इनके पिता के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, और ये भी मतलब कि एक ईमानदारी से मुगलों की सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा किस में दोस्तों? तीसरा और चौथा अपना ए ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था दोस्तों? तो राव राय सिंह है दोस्तों, इसको जो राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, राय राय सिंह को किस नाम से जानते हैं? राजपूताना के कर्ण के नाम से जानते हैं। ये तो ये उपाधि देने वाले कौन थे? तो मुंशी देवी प्रसाद है। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद इसको राजस्थान के राजपूताना कर्ण के नाम से जानते हैं। राय सिंह को कहने का कारण क्या दोस्तों? ये दानशीलता के कारण इनको राजस्थान राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। अगला है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? तो यहाँ पे कर्ण सिंह की बात की जा रही है। ठीक है, कर्ण सिंह कौन से शासक के दरबार में मतलब कि एक समकालीन थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें नंबर के अंतर्गत शाहजहाँ और औरंगजेब है। ठीक है, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय कौन थे? कर्ण सिंह होने वाले हैं। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ दोस्तों?
ये अपना द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ? 1931 के अंतर्गत, ठीक है। 1931 के अंतर्गत सम्मेलन हुआ, जिसके अंतर्गत भाग लेने वाले कौन हो जाएंगे? तो ये महाराजा गंगा सिंह है, ठीक है। ये इन्होंने मतलब कि तीनों जो सम्मेलन हुए गोलमेज के जो 3 सम्मेलन उनके अंदर भाग लेने वाले कौन हो जाएंगे? महाराजा गंगा सिंह है, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से जो भाग लेने वाले कौन थे? वो अपने महात्मा गांधी होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए नहीं किए दोस्तों, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा शासक जिसने मतलब कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आमिर ने तो मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे भारमल ने यहाँ पे सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे किसने स्थापित किया? तो ये जैसलमेर ने स्थापित किया। उसके बाद बीकानेर ने किया दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रणथंभौर का जो राव सर्जन सिंह हाड़ा है, ये इन्होंने मतलब कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो सर्जन सिंह हाड़ा, ये कहाँ से संबंधित है? ये अपने बूंदी से संबंधित होने वाला है, ठीक है। अगला है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई दोस्तों? तो यहाँ पे बुरहानपुर के अंदर किसकी मृत्यु हुई? तो ये 1612 के अंदर दोस्तों बुरहानपुर में मृत्यु होने वाले कौन है दोस्तों? यहाँ पे राव राय सिंह है, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब रहता? तो 1574 से लेकर 1612 तक इनका शासनकाल रहता है। और 1612 के अंतर्गत बुरहानपुर, जो कि दक्षिणी भारत के अंतर्गत आता है दोस्तों, जहाँ पे राय सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये दो दो राज्य मतलब कि मुगलों के बीच में सेवा करने वाले थे। एक तो अकबर के बीच में, एक जहांगीर के बीच में, ठीक है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शाहाबाद में नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक है बीकानेर का, जिसने मतलब कि अकबर के द्वारा एक सह तो यहाँ पे मतलब कि नूरपुर की उपाधि और एक राय की उपाधि, यानी नूरपुर की जहांगीर और एक राय की उपाधि किसको दी गई? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के राय सिंह को ये उपाधि दी गई और यहाँ पे जहांगीर दी दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला जो अपना टॉपिक होने वाला दोस्तों, अगला अपना टॉपिक किससे संबंधित होने वाला? तो वो आमेर और जयपुर के इतिहास से संबंधित अपना टॉपिक होने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।